बचपन से ही मैं एक स्किनी किड था, एक पतला बच्चा जो अपनी क्लास में सबसे छोटा था और सबसे पतला, जिसका मैक्स टू मैक्स वेट होगा 30 से 40 किलो। और इसी वजह से इस चीज़ से पीछे छुड़ाने के लिए मैंने की थी जिम जॉइन। पर जिम में जब मैं बिगिनर था तो मुझे एक मसल ग्रुप को ग्रो करने में बहुत ही दिक्कत आती थी, वो थी मेरी बैक। मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ, कितना भी कर लूँ, ना तो मेरे को साइज़ गेन होता था बैक में, ना फिर मसल गेन होती थी। पर 3 साल की लगातार मेहनत के बाद मुझे अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चले हैं, अगर मैं ये पॉइंट्स पहले अवॉइड करता तो मेरी बैक जो है उससे भी अच्छी ग्रो हो पाती है अभी। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसे पॉइंट जो मैंने अब चेंज करे हैं अपनी वर्कआउट में, और आप भी कर सकते हैं जिससे आपकी बैक और भी अच्छे से ग्रो हो पाए। जब मैंने जिम जाना चालू किया था तो मैंने भी सबकी तरह एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था। अब अगर जिन लोगों को ब्रो स्प्लिट नहीं पता तो मैं बता दूं, ब्रो स्प्लिट का मतलब होता है एक दिन में एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना, जिससे हम हफ्ते में 7 दिन में 7 बॉडी पार्ट ट्रेन कर पाते हैं। और सबकी तरह ही मैंने भी ब्रो स्प्लिट फॉलो की थी। पर जब आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आपने आज बैक करी, मंडे के दिन आपने बैक ट्रेन किया और आप अगले बैक डे आएगा आपका अगले मंडे को। पर एक मसल ग्रुप को एक वर्कआउट के बाद रिकवर होने के लिए 48 से 72 आवर्स चाहिए। और अगर हम एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते तो हमें 72 आवर्स नहीं 7 दिन मिलते हैं पूरे। ब्रो स्प्लिट की जगह कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आप अपने एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन कर पाओ, जैसे कि होता है पुश पुल लेग, जो कि मैं अभी करंटली फॉलो कर रहा हूँ। तो पुश पुल लेग से क्या होता है, आप एक वीक में अपनी एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाते हो। इससे क्या होता है, आपकी मसल अच्छे से रिकवर भी हो पाती है और आप एक मसल ग्रुप को अच्छे से फटीग करके उसको ग्रो होने के लिए अच्छा टाइम भी दे देते हो। और अगर आपको जानना है कि पुश पुल लेग के कोई ऐसा डबल बॉडी पार्ट वाला ट्रेनिंग कैसे करना है, कि क्या करना है, तो कमेंट करो, मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। माइंड मसल कनेक्शन से मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। जब आप कोई भी एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो उसमें आपका मेन टारगेट रहता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। जितना आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में डंबल है एक, अगर मैं इसको कर्ल करूँगा और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इधर मतलब यहाँ पे मेरा मूवमेंट खत्म होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हो, अब इस नॉर्मल छोड़ूंगा, ये रिट्रैक्ट हो गया वहाँ पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर नॉर्मल। आप ऐसा बैक में भी कर सकते हो। अगर आप कोई भी मूवमेंट ऐसा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको पूरा अपनी बैक क्लोज करनी है, फिर उसको पूरा ओपन करना है। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप अच्छे से मसल ग्रो कर पाओगे। और माइंड मसल कनेक्शन इतनी आसानी से आप डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको ओवर द टाइम वर्कआउट करते करते आपको आदत पड़ जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं अपनी मसल्स को ऐसे फील कर पाता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको बस मसल्स को फील करना है। कोई भी वर्कआउट के दौरान आपको दिमाग में ऐसा रखना है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा ब्लड उसी पार्ट में डालना है। जैसे अगर कोई आप बैक की मूवमेंट कर रहे हो, लेट पुल डाउन कर रहे हो, कि कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको इतना फोकस करना है कि मैं नीचे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूँ, जिससे क्या है मेरा ब्लड फ्लो बढ़ेगा बॉडी में और मसल आपकी अच्छे से ग्रो हो पाएगी। अब डूइंग सेम एक्सरसाइज ओवर एंड ओवर, इससे मेरा क्या मतलब है, आप जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने मान लीजिए कि बारबेल रो, आप बारबेल रो कर रहे हो, फिर टी बार रो कर रहे हो, फिर आप सिंगल हैंड रो कर रहे हो, फिर आप इंक्लाइन बेंच डंबल रो कर रहे हो। ये सब एक ही एक्सरसाइज के अलग अलग वेरिएशंस है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपके बैक में मेनली 3 मूवमेंट रहते हैं, वो होती है आपकी एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल और एक न्यूट्रल पुल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, एक सामने से पीछे। ये 3 पुल मूवमेंट रहती हैं आपकी बैक के लिए मेन। और आप अगर 3 एक्सरसाइज भी करोगे इसके लिए तो वो भी आपकी सफिशिएंट रहती है। बस आपको इंटेंसिटी हाई रखनी है उन एक्सरसाइज की। तो आपको अपना वर्कआउट सिलेक्शन एक अच्छे से करना पड़ेगा। आप बैठो अपनी टेबल पे और लिखो कि मुझे आज ये एक्सरसाइज करनी है और इतना इतना करना है। अगर आप बिना किसी प्लान के वर्कआउट करने जाओगे तो आप इतना ही सोचते रह जाओगे कि आज मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और आप घूम फिर के वही सेम एक्सरसाइज बार बार करते रहोगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो क्या करते हैं अपने वर्कआउट में, उन्होंने बारबेल रो कर ली, उन्होंने सिंगल आर्म डंबल रो कर ली, उन्होंने इंक्लाइन बेंच डंबल रो कर ली, उन्होंने टी बार रो कर ली। तो घूम फिर के वही सेम एक्सरसाइज बार बार रिपीट करते जाते, फिर कहते हैं कि हमारी बैक नहीं ग्रो हो रही। अब उन्हें कौन समझाए कि सेम एक्सरसाइज करने से आपकी मसल ग्रो नहीं होगी। आपको वर्कआउट प्लान अपना खुद बनाना पड़ेगा। आप किसी का वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको अपना वर्कआउट प्लान दे दूं और आप कहो कि अच्छा है तो वो भी सही है, और आपको अच्छा नहीं है तो वो भी सही है, क्योंकि वर्कआउट प्लान और एक्सरसाइज पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अगर मैं बारबेल रो कर पा रहा हूँ और आप नहीं कर पा रहे तो वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। ऐसे ही आपको अपना वर्कआउट प्लान डेवलप करना है और आपको इस लूप से बाहर निकलना है कि मैं सेम एक्सरसाइज बार बार नहीं करूँ। तो जैसे जैसे आप मेच्योर हो गए आपको आइडिया लग जाएगा कि आज मुझे जिम में ये एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे ये करनी है। फिर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस शुरुआत का काम रहता है। फिर आपको
सब कुछ आपके दिमाग में रहता है कि मैंने लास्ट टाइम इतना वेट उठाया था, इस बार मैं इतना उठाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसको आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आ रही है दिवाली और उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जो जिम जाते हैं, जो मिठाई वगैरह नहीं खाते हैं, उनके लिए मैं ला रहा हूँ एक स्पेशल लड्डू की रेसिपी जो घर पे आप बना सकते हैं, पूरा नेचुरल। वो वीडियो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट आ जाएगी आपके लिए। और विंटर आर्क सीरीज़ कैसी लगी मेरी, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे। और उसके और भी एपिसोड मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और वो भी आएंगे आपके लिए अच्छे एपिसोड। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।